जब लंकापति रावण पर 3 असुर ग्रह हुए मेहरबान, तो बनी सोने की लंका। और 3 ग्रहों के माध्यम से रावण का पुजा डंका। मित्रों, आज का जीवन कलयुगी जीवन, आज का जीवन भोग का जीवन, आज का जीवन रुपए पैसे का जीवन। सोने की लंका रावण की हुई इन 3 ग्रहों की मेहरबानी से। ये 3 ग्रहों की मेहरबानी से रावण के जीवन में जो दुख गरीबी थी वह खत्म हुई और रावण बना महाबलवान महाशक्तिशाली। रावण बहुत गरीब परिवार से था, उसके जीवन में गरीबी का बहुत ही खराब समय उसने देखा। असुरों का राजा, असुरों का किंग आज रावण को कहा जाता है। रावण का डंका आज भी पूजा जाता है, आज भी उसे याद किया जाता है। उसके इतने अच्छे कर्म नहीं थे, उसके बुरे कर्मों के द्वारा उसे याद किया जाता है। मगर रावण ने बहुत ही तप किया, तपस्या करी और अपने जीवन को तारने के लिए उसने भगवान शिव की उपासना करी। इन 3 ग्रहों ने उसको इतना आशीर्वाद दिया, इतना महाबली बलवान बनाया कि उसने वह सोने की लंका अपने अधीन कर ली और उसने उस पर राज्य किया। उसके शासन काल में जनता सुखी थी, उसके शासन काल में जनता को बहुत ही दुख परेशानियां कष्ट नहीं थे, क्योंकि रावण भौतिकता का मालिक कहा जाता है। रावण को संसारिक सुख का, उसकी अनुभूति का मालिक कहा जाता है। रावण बहुत ही गरीब कुल का था। उसने भोलेनाथ की, भगवान शिव की तपस्या करके उसने सिद्धियां प्राप्त करी और उसने सोने की लंका कुबेर से छीन ली और उस पर राज्य किया। इतना पावरफुल होने के बाद, इतना शक्तिशाली होने के बाद जो राम जी के द्वारा उसका अंत हुआ, मगर आज भी अमरता के रूप में रावण को याद किया जाता है। रावण एक अहंकारी राजा कहा गया, उसका अहंकार ही उसे खा गया, मगर बुद्धि के बल पर उसने अपनी गरीबी को दूर किया। बुद्धि के बल पर उसने पूरा शासन सत्ता उसने अपने अधीन किया। रावण के किस्से पूरे रामायण में भरे पड़े हैं, क्योंकि उसके पास एक अहंकार था तो उसकी बुद्धि को वह नष्ट करता चला गया। आज का युग कलयुग का युग है, आज का युग भौतिकवादी युग है, आज का युग 3 ग्रहों का युग है। क्योंकि हमने शीर्षक टाइटल में बताया कि रावण के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव था, तब वह बलवान हुआ। अब इसका जो टाइटल का शीर्षक है ये रावण का रहस्य को दर्शाता है, मगर इसका धनु राशि वालों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा रावण के ऊपर प्रभाव हुआ, लंका नरेश रावण ने सोने की लंका पर राज्य किया, उसने सुख सुविधाएं ली, उसने गरीबी को हटा के अपने जीवन को अमीरी की तरफ बढ़ाया। आज के समय में कलयुग का समय है, भौतिकवादी समय है। राहु केतु शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव है। अगर इन ग्रहों की आप पूजा कर लेती हैं, इन ग्रहों को मना लेती हैं, इन ग्रहों की तपस्या कर लेती हैं, तो आपके जीवन में भी रावण जैसा सुख सुविधाएं और आपका जीवन भी अमर हो सकता है। अच्छे ग्रह तो देते हैं सोच, और राहु केतु शनि देते हैं सोच को अंजाम। राहु केतु शनि को अगर अपने अधीन करना है तो आप उनकी पूजा सेवा अर्चना शुभ कर्मों के द्वारा करना स्टार्ट कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर, भगवान शिव इन 3 ग्रहों को अधीन करने वाले हैं। इन 3 ग्रहों का बल भगवान शिव के पास है। अगर आप जैसे रावण ने भोलेनाथ का तप किया, पूजा की, तपस्या की, अगर आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सोमवार के सोमवार जो भी भोलेनाथ का दिन बताया गया है, अगर भगवान का रुद्र अभिषेक करते हैं, भगवान को सवेरे जल्दी प्रातः उठकर नहा धोकर स्नान कर अगर उन पर जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ये 3 ग्रहों का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है।
क्योंकि इन 3 ग्रहों का बल भगवान शिव के पास है। तो हमारा जो शीर्षक है वह यही है कि अगर आपको जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, आपको जीवन में रावण जैसा सुख चाहिए, क्योंकि रावण को बहुत ही तपस्वी भी माना गया है। उसके जो बुरे कर्म थे अगर उसे हटा दिया जाए, अहंकार को हटा दिया जाए, तो उसके पास जो प्रजा थी, उसके पास जो प्रजा का सुख था उसमें वह भी सुखी था और प्रजा भी सुखी थी। तो इसी प्रकार से अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो भगवान भोले का जो है आप नाम जपना शुरू कर दीजिए। अपने आचरण को शुद्ध रखिए, रावण की तरह आप तपस्वी बनिए, अहंकार को हटा दीजिए, क्योंकि जब वह गरीब था तो वह अहंकारी नहीं था। भगवान की एक लीला थी, उसके अनुसार रावण को भगवान राम को के द्वारा वध करना था, क्योंकि अमरता उसे तभी मिलती, मोक्ष तभी मिलता। तो इसलिए ये भगवान की लीला थी। मगर उससे परे होके अगर देखा जाए, अगर रावण के गुण अगर देखे जाए तो वह भगवान भोले का सबसे ज़्यादा सेवक था, सबसे ज़्यादा जो है भगवान भोलेनाथ की उसने शक्तियाँ अर्जित करी थी, उनसे वरदान प्राप्त किया था। तो 3 ग्रह उसने अधीन बना लिए, क्योंकि ये 3 ग्रह अगर आप भी अधीन बना लेते हैं पूजा अर्चना करके, सत्कर्म करके, तो आप भी रावण की तरह महाबलशाली, महाबुद्धिमान और तेजस्वी बन सकते हैं। तो मित्रों, आज का कलयुग का समय इन 3 ग्रहों के आधार पर ही जो है आधारित है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग लगे हैं तो उन्हें जगाइए और पूजा अर्चना करके और एस्ट्रो रेमेडीज करके आप जो है अपने जीवन के दुख, कष्ट और गरीबी को जड़ से मिटाइए। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।